2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ लखनऊ में पनून कश्मीर लखनऊ के बैनर तले कई संगठनों ने रोष व्यक्त किया। इस मौके पर पनून कश्मीर के सचिव रवि काचरू ने कहा कि कश्मीर में आज भी हिंदू सेफ नहीं है, वहां पर नाम पूछकर मारा जा रहा है, यह बेहद गंभीर स्थिति है। डेली इंसाइडर से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। और आज भी हम जो आप लेटेस्ट अभी आपने देखी कि अभी राहुल भट्ट का जो मर्डर परसों हुआ और उसके संदर्भ में हम लोग के ऊपर रोष है पूरे। उसमें हमको बराबर अपनी केंद्रीय सरकार के द्वारा आश्वासन दिए गए और 400 नौकरियां भी दी गई, वहां पे उनको भेजा भी गया। इस विचार से भेजा गया कि अब हमारी सेफ्टी वहां पे होगी और आपके सामने नज़र आ रहा है कि अब हम आज भी वहां सेफ नहीं हैं। इस मौके पर आए लोगों ने राहुल भट्ट की हत्या पर रोष और दुख जताया। साथ ही सरकारों के रवैये से भी वो बेहद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने का कोई भी असर नहीं दिखा है, वहां आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हमको इस रोष को प्रकट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपने अपने स्थानों पे, और उस स्थानों पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार से, कि हमारे लिए सिक्योरिटी के जो बार बार आश्वासन आ रहे हैं, जो सत्य नहीं हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। 370 और 35A के ख़त्म होने के बावजूद आज वो स्थिति नॉर्मलसी के कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। इस दौरान संगठन ने मांग करते हुए कहा कि कश्मीर में जितने भी हिंदुओं को नौकरी के लिए भेजा गया है, उनको सरकार तत्काल रूप से जम्मू ट्रांसफर कर दे। साथ ही विस्थापितों को भी जम्मू में ही बसाए, क्योंकि कश्मीर में आज भी हिंदुओं के लिए वही खतरा बना हुआ है। आपने 400 नौकरियां दी हैं कश्मीर वैली में, घाटी में, उनको तुरंत आप ट्रांसफ़र करके जम्मू में लाएं, उनकी रोजी रोटी का समाधान करें। ये इमीडिएट 24 आवर या 48 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद इमीडिएट हम लोग की जो हमारी 32 साल से डिमांड रही है कि हम वापस अपने उस घर पे नहीं रह सकते हैं, हमें घाटी में दूसरा स्थान दे करके जहाँ पे हमारी सुरक्षा सब अलग तरीके से हमको दिया जाए, वो किया जाए। इस मौके पर वक्ताओं ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा मसला है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम हिंदुओं की तकलीफ को समझें और इसका समाधान निकालें। सरकार किसी की भी हो, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और विपक्ष भी राजनीति छोड़कर इस मुद्दे पर एकजुट होकर समाधान निकाले। ये सरकार पावर में है और इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, क्या ये मुद्दा आपको दिखता नहीं? राष्ट्रवादी ताकतों का जितनी भी हैं, जो भी ग्रुप है, जिस भी पार्टी का है, या इंडिविजुअल है, या NGO है, या हिंदू है, या राष्ट्रवादी है भारत का, उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पब्लिक एक रोष पैदा करे और जन आंदोलन के नाम पे देश में ये चलाए कि जो देशद्रोही हैं, जो आतंकी हैं, उनको देश से निकाल के बाहर फेंका जाए। तो हमारा ये कहना आपस में पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का झगड़ा रहता है कि जिसकी सरकार है उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो हम ये कह रहे हैं सबको मिल करके इस ऐसे जो सबके लिए एक सामान्य कार्य है, सबके देश के सब वासियों की बात है, राष्ट्रवादियों की बात है, तो आपस के झगड़े में इसको पॉलिटिकल वो न दे करके वहाँ की समस्या को समाधान करने के लिए, और कश्मीरी पंडितों का ही ये सिर्फ समाधान नहीं है, पूरे देश की स्थितियाँ आपके सामने हैं। जो स्थिति चल रही है, आतंकवाद फैला हुआ है, विश्व में फैला है, भारत में भी फैला है, और कोई स्टेट और कोई जगह बची नहीं है। इस विचारधारा से हमारी रिक्वेस्ट, जो सत्ता में है और जो नहीं भी सत्ता में है, वो एज ए इंडिविजुअल कम से कम अपनी जन आक्रोश की भावना हर जगह से कंडम करें। पनून कश्मीर के बैनर तले वीर सावरकर मंच, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मेघा जागृति संस्थान, सनातन हिंदू महासभा, राष्ट्रीय भगवा युवा संघ और जय श्री राम सेना ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सरकार से अपील करते हुए कहा कि इसका समाधान निकालकर हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।